बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार तो सभी युवा करते हैं कि आखिर कब तक सरकारी नौकरी आएंगे, लेकिन आती भी रहती है। लेकिन इसी बीच आपको एक एक्साइटिंग बात बताऊं तो देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, अब राज्य के टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में लैब असिस्टेंट के पदों पर बम्पर भर्तियां ले आया है। देखिए, बम्पर भर्तियां जो आई है, आखिर इसका ओवरऑल क्या जानकारी है वो आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस वालों के लिए तो बहुत बड़ा मौका ही है, तो इस मौके के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। 1191 वैकेंसियां निकली है, यानी कि आपके लिए जो ये पूरी 1000 से ज्यादा 91 वाली जो वैकेंसी है, इसके आवेदन 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन आपको बस सतर्क रहना है, आज से अपना फॉर्म भरने के लिए एक्टिव हो जाइए। सबसे पहले बात करती हूँ इसमें डेट्स को लेकर। देखिए, यहाँ पर आपके पास फॉर्म भरने के लिए एक ही महीने का समय है, सिर्फ मात्र 1 महीने का। लेकिन इस पूरी भर्ती की बातें मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ, यानी कि जो आपकी तारीखें हैं उनके साथ शुरू करती हूँ। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का सिर्फ मात्र समय, सिर्फ 1 महीने का। एप्लीकेशन फिल करने के लिए 6 मई 2026 से रखी गई है प्रक्रिया। लेकिन जबकि बता दूं कि वैसे तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। सबसे पहले btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए आपको। देखिए, भर्ती बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स और टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स में की जाएंगी, यानी कि आपकी शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से होने जा रही है। आपके करियर के लिए ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये साबित हो सकता है। अगर आप आवेदन की प्रक्रिया अभी से शुरू करेंगे तो आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। वैकेंसी डिटेल्स पर बस आपको नजर जो रखनी है वो आपको बताती जा रही हूँ। देखिए, कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए सबसे ज्यादा जो कि 252 सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये जो तीनों ब्रांचेस है ना, इन तीनों में बराबर मात्रा में, यानी कि ब्रांच के लिए इस बार 166 दोनों अलग अलग वैकेंसियां बराबरी तौर पर रखी गई है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के साथ साथ बात करूं तो देखिए, इसमें 146 पद जरूर है। लेकिन जबकि साइंस और ग्रेजुएशन के लिए बात करूं, यहाँ पर 164 पोजीशन रखी गई है, यानी कि पोजीशंस में नंबर की कोई भी कमी नहीं। इसके अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट्स को भी अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जिसमें 20 बेशक है, लेकिन ऑटोमोबाइल भी पीछे नहीं है। यहाँ पर 4 और केमिकल प्रिंटिंग वालों के लिए, और साथ ही कई ऐसे पद है जिसमें 2-2 सीट्स अलग से रखी गई है। ये वो स्ट्रक्चर है आखिरी में जहाँ पर सीट्स कम होती है, लेकिन इस बार जो है अलग अलग तरीके से सीट्स को बांट दिया गया है। लेकिन योग्यता पर अगर अब आए, अगर हमने जो पूरा स्ट्रक्चर आपने समझ ही लिया होगा, अब योग्यता पे सीधा आते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा कर लिया है तो साइंस वालों आपकी मौज है। देखिए, साइंस ग्रेजुएट्स भी अगर हैं तो आप इस सरकारी नौकरी का हिस्सा पूरी तरीके से बन सकते हैं और फुली एलिजिबल भी माने जाएंगे। एजुकेशन के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है टेक्निकल स्किल्स आपके लिए होना, जो कि इस जॉब में एक बहुत ही मुख्य आपकी परिभाषा कहलाएगी। अगर आप भी इसी सभी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा। आयु सीमा अगर मैं देखूँ तो यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो भी इस बार सरल ही रखी गई है। बोर्ड ने काफ़ी क्लियर इस बार गाइडेंस दी है कि उम्र की जो गणित है उसके मुताबिक देखें तो 18 वर्ष, यानी कि आपकी 18 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। जबकि जनरल कैटेगरी के लिए देखूं तो इसमें मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 37 वर्ष रखी गई है। हालांकि इसमें महिलाओं के लिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए उम्मीदवारों को सरकारी नियम अनुसार उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जिसके बाद वो भी 40 वर्ष तक अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए बड़ा फायदा है, 40 वर्ष तक भी वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे क्राइटेरिया में पूरी तरीके से देखो तो 6 मई 2026 इसकी आखिरी तारीख है। इतनी सारी बातें कहने के बाद अब आपके लिए बहुत ही उत्सुक हो गया होगा कि आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना है। अगर इंतजार तो आप बीटीएससी के लिए, ये भर्ती बहुत ही बड़ी है, इसलिए समय रहते 6 तारीख से पहले ही अपने आवेदन को भर देना। अप्रैल का ये महीना 1 महीने का मान के चलिए, 1 महीने के अंदर इसकी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर ही देना। बाकी फॉर्म फिलिंग में भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिएगा, आपके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए अलग से एक वीडियो ले आऊंगी। बाकी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा जाकिंग जोश।